हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शेयर। मैं सत्यम दुबे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जल्द से जल्द लाइव है और बेहतरीन सेशन आप सबके बीच में स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों आप सबको दिख रहा होगा क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक सबने लेकर आया है। सर इंट्रोड्यूस के टॉपिक तो खत्म हो गए, अब ये अगला टॉपिक मतलब स्पोकन कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से चल रहा है। यहाँ से हम बोलना भी सीख पाएंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी समस्या जो होती है ना कि हम हिंदी में सर समय बता लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है जब अंग्रेजी में इसी को बोलने के लिए कह देते हैं तो वो दिक्कत हो जाती है। एक मैजिक ट्रिक दूंगा मेरे दोस्तों और सब बोलेंगे, अच्छे तरीके से बोलेंगे। ऐसा कोई नहीं हो सकता। भारत के हर एक बच्चे बोलेंगे, हर एक भाई बोलेगा, हर एक बहन बोलेगी दोस्तों। तो एक बार सभी का इस सीरीज में स्वागत करता हूं दोस्तों। बेहतरीन तरीके से आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी एजुकेशन ग्रुप में दोस्तों। बेहतरीन तरीके से आप सबके बीच में ये देखिए घड़ी बनी होगी, मतलब बोलते हैं ना तो घड़ी में देखो क्या बज रहा है। मेरे हिसाब से बोला व्हाट टाइम इट इज, तो बोला कि सर 3:41 हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें भी 3:41 हो रही है। अब बोला यार इसे अंग्रेजी में कैसे बोले, बोला मुझे भी तो पता चल रहा है सर 3:41 हो रहा है। अब बोले सर इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, समस्या तो ये है। तो सब कुछ मैं सिखाऊंगा दोस्तों बेहतरीन तरीके से। कॉपी कलम निकाल लो, सारे कॉन्सेप्ट मैजिक वाला दूंगा, तुरंत बोलने लगोगे यार, तुरंत बोलोगे, दिक्कत ही नहीं होगी। वादा करता है सत्यम दुबे आपसे। अच्छे तरीके से आप कॉपी कलम निकाल लीजिए। चले बिना समय गवाए सेशन का आगाज करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आप सबके बीच में बेहतरीन घड़ी आ चुकी है। अब इस घड़ी के देखो अच्छे तरीके से आप सबके बीच में एक घड़ी बन गई है। यहां से दोस्तों मैंने घड़ी बनाई किस लिए है, आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। क्या देने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए। अब वो कॉन्सेप्ट क्या होंगे दोस्तों, वो अच्छे तरीके से आपको मैं बताना चाहता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा। ये आप सबके बीच में घड़ी हो गई और समस्या कहां होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले अगर हम समय बताना चाहते हैं तो ध्यान से एक चीज पहले नोट कर लो। यहां पे सबसे पहले अगर हम समय बताना चाहते हैं तो टाइम अगर हम बताना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होता है सर सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे। बॉक्स बना दिया, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको पता ही होगा। इट के बाद आप क्या करोगे, प्रेजेंट के टाइम बता दिया, इज लगा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हो, जो भी आपका आवर होता है, ये आवर मैंने लिखा इसलिए लिखा कि एक्यूरेट की मैंने बात की। बोलता है ना कि जैसे एक घड़ी हो गई, अब इसमें बोल दिया कि मान लीजिए कुछ भी बोला सर 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, ये 24 तक लेते जाओ, 24 तक बज रहा है, ठीक है ना। कहीं भी बज गया, क्लियर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो वैल्यू हमारी सारी लिखी गई है, ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू लिखी गई है। कौन सी, एक्यूरेट वैल्यू लिखी गई है। जब मेरे दोस्त बात होती है एक्यूरेट वैल्यू की ना, तब आपको दिक्कत नहीं होती बोलने में, क्योंकि बोला कोई 4 बज रहा है, इट इज 4 o'clock, बात खत्म हो गया। कोई बोला 4 बज रहा है, तो देखो आवर कहने का मतलब जब आवर घंटों में बजेगा तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो कोई बोल रहा है बताओ 4 बज रहे हैं, क्या बोला, कोई बोला बताओ 4 बज रहे हैं, कैसे बोलोगे। सबसे पहले आपने इट बोला, उसके बाद आपने क्या, इज बोला। अब जो आवर है क्या है, इट इज 4। अब आप क्या करते हो, ओ क्लॉक लगा देते हो। क्या करते हो, ओ क्लॉक लगा देते हो। चलो यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई। चलिए सर मैं जब एक्यूरेट वैल्यू की बात करते हैं, 2 बज रहे हैं, इट इज 2 o'clock, 3 बज रहे हैं, इट इज 3 o'clock, 4 बज रहे हैं, इट इज 4 o'clock, जो भी बज रहा है भाई, 12 बज रहा है तो बोल दे इट इज 12 o'clock। यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। पहला कॉन्सेप्ट है, नोट करिए, पहला पॉइंट क्लियर सर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीछे आते हैं और एक आपसे शानदार सा प्रश्न पूछते हैं और देखते हैं कितने भाई और कितनी बहन बता सकती है। बताओ, जैसे लिखा होता है ओ क्लॉक लिखा होता है, चलो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे ओ क्लॉक लिख दिया, बोला इसका फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओ क्लॉक, बताओ। डिस्टर्ब हो गए, देखो मैं बताता हूं आपको, इधर नोट कर लो। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं। ओ जो होता है वो ऑफ का शॉर्ट होता है, ऑफ क्लॉक। क्या होता है, ऑफ क्लॉक। ऑफ तो मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन में जाके पढ़ना। आपका मेन काम क्या होता है, आपका मेन काम होता है रिलेशन दिखाना, घड़ी से उस समय का रिलेशन दिखाता है, इसलिए ऑफ का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो ऑफ क्लॉक क्या होता है, उसका शॉर्ट होता है। सर मैं एक्यूरेट वैल्यू तो बता लूंगा, आगे के काम बताइए। चलो आगे के काम बताता हूं। जैसे ये घड़ी हो गई, ठीक है ना। अब इधर मैं लिखता हूं और इधर भी मैं बनाता हूं, जरा ध्यान से। ये हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहीं ना कहीं इसको हम लिख देते हैं एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू क्या मैंने लिखा, एक्यूरेट वैल्यू। अब यहां कॉन्सेप्ट आपको समझना है मेरे दोस्तों। अगर एक्यूरेट वैल्यू से कम हुआ तो 2 का प्रयोग करेंगे, और अगर एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा हुआ तो पास्ट का प्रयोग करेंगे।
चलो चुरा लो, अच्छे तरीके से दिमाग में डालो। क्या बोले सर? अगर एक्यूरेट वैल्यू से कम हुआ तो टू का प्रयोग करेंगे, अगर एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा हुआ तो किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट का प्रयोग करेंगे। इसको नोट कर लो, पहले इस घड़ी को नोट करो कि ये हमारे 1 से लेकर 12 तक क्या होगी? एक्यूरेट वैल्यू। अगर एक्यूरेट से ज्यादा हो गई तो पास्ट का प्रयोग होगा, अगर एक्यूरेट से कम हो गया तो किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। यहां तक की बातें तो सर एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गई और दिमाग में चली भी गई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे। जरा सर ये कैसे बोलेंगे? कम ज्यादा का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो जरा ध्यान से समझिए। यहां मैं बात करता हूं, जैसे देखो बेटा, अगर आपसे बोला था बताइए 4 बज रहे हैं, क्या 4 बज रहे हैं, तो आपने बोला सर ये कहीं ना कहीं आपकी क्या है? आपकी एक्यूरेट वैल्यू है। क्या है? आपकी एक्यूरेट वैल्यू है। अगर एक्यूरेट वैल्यू हो तो आप अच्छे तरीके से इसको बता देते हो कि सर आपका क्या वेज था? आपका 8 इज, उसके बाद आप क्या बोलते हो? 4 o'clock बोलते हो। ये हमारा क्या हो गया? अच्छे तरीके से यहां तक की बातें क्लियर थी। अब बोला कि अगर मैं यहीं पे प्रश्न बोल दूं, क्या बोल दूं? अगर मैं प्रश्न बोला 4:03 हो रहे हैं, क्या मैंने बोला? 4:03 हो रहे हैं। क्या बोला? 4:03 हो रहे हैं। अब मेरे बात को समझो मेरे भाई, मैं क्या कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब देखो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आप सबके बीच में मैं लिखने जा रहा हूं और जल्दी से जल्दी इसको आप क्या करेंगे? नोट करेंगे और उतार लो मेरे साथ। आप क्या करोगे? 8 इज, ठीक है ना। अब 1 मिनट होगा तो सिंगुलर 1 से ज्यादा जैसे ही होगा भाई मिनट्स हो जाएगा। 8 इज के बाद आपको क्या करना होगा? तुरंत आपको मिनट्स लिखना होगा। क्या लिखना होगा? मिनट्स लिखना होगा। और मिनट्स के तुरंत बाद या तो आपको टू लिखना है या तो आपको क्या लिखना है? पास्ट लिखना है। और इसी के बाद मेरे भाई आपको क्या लिखना होगा? आवर लिखना होगा। अच्छे तरीके से इसको क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम जड़ बता रहा हूं यार, अब भूलोगे ही नहीं। बोला 4:03 हो रहे हैं, 4 आपकी एक्यूरेट वैल्यू हो गई कि नहीं मेरे भाई? 4 आपकी एक्यूरेट वैल्यू और 3 मिनट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है कि कम? बताओ, एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा हो रहा है कि कम? मैंने बोला 4:03 हो रहे, दिमाग में तो आ जाएगा ना। 4:03 मतलब 4 से ज्यादा हो रहा है। ज्यादा होने के लिए क्या बताया मैंने? बताओ, अभी पीछे मैंने घड़ी दिखाई थी। ज्यादा होने के लिए क्या बताया? ज्यादा होने के लिए सेंटेंस में पास्ट लगेगा, कम होने के लिए क्या लगेगा? टू लगेगा। तो जरा चलो उस प्रश्न पे चलो। बोला 4:03 हो रहा है, एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यही हमारा स्ट्रक्चर है। और यहां पे टू के जगह हम क्या करेंगे? पास्ट लगा देंगे। चलो पूरे सवाल लिख दो अच्छे तरीके से, जो भी लिखा है। 4:03 इट है तो आप इट उतार दो, इज आप उतार दो। अब मिनट्स लिखना तो मिनट कितना है? 3 मिनट है, तो आप क्या करोगे? इट इज 3 मिनट्स आपने लिख दिया। अब इस टू और फॉर में आप डिसाइड करो, टू और पास्ट में, कि क्या लगाना है भाई। एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा है तो सर आंख मुंह दो और पास्ट लगा दो, और इसके बाद अपने आवर को लगाना है। तो आवर आपका 4 है मेरे दोस्त। आपको याद रखना है, यहां पे 4 o'clock बोल सकते हो या तो केवल 4 आप बोल के रुक जाते हो, तब भी आपका क्या होगा? कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छे तरीके से समय बताने का तरीका सही हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रश्न को अगर हम कहते हैं कि 4 बजने में 3 मिनट बाकी है, क्या मैंने बोला? 4 बजने में 3 मिनट बाकी है। अगर कोई बोलता है 4 बजने में 3 मिनट बाकी है, कैसे बोलोगे? सर कोई बात नहीं, ये एक्यूरेट वैल्यू है और इससे 3 मिनट क्या है? कम है। और कम होने के लिए हम क्या लगाते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। तो आप तुरंत बोल देना। कैसे बोलोगे बताओ? इट इज कितना मिनट है? 3 मिनट्स है, तो आप लिख लो 3 मिनट्स। उसके बाद क्या करना? पास्ट लगाना ज्यादा के लिए। तो एक्यूरेट वैल्यू से कम है ना, 4 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो 4 से 3 मिनट कम है ना, तो एक्यूरेट वैल्यू से कम है तो क्या लगा दो? टू लगा दो। और कितना आवर कितना है? 4 है। चलो यहीं पे ओ क्लॉक लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना तो रुक जाओ। सर ये तो एकदम क्या बताओ चिरपुटिया तरीके से सॉल्व हो गया। अच्छे तरीके से हमको समझ में आ गया ये तरीका क्या होता है दोस्तों। अच्छे तरीके से समझिएगा। एक्यूरेट वैल्यू से आपको यहां एक तरीका बस समझना होता है। क्या समझना होता है वो? कि अगर एक्यूरेट वैल्यू से कहीं ना कहीं ज्यादा है तो आपको पास्ट लगाना पड़ता है, और एक्यूरेट वैल्यू से कम है तो आपको क्या करना होता है? टू लगाना पड़ता है। रूल आपके वही होंगे। इट इज के बाद आपको मिनट लिख देना है, फिर टू या पास्ट लगा देना है। उसके बाद आपको क्या कर देना होता है? आवर आपका लगा देना होता है। सर ये 2 तरीके तो क्लियर हो गए। चलिए अगले तरीकों पे चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं दोस्तों बेहतरीन तरीके से। तीसरा क्या तरीका होने वाला है? एक शब्द हम सुनते हैं क्वार्टर।
क्वार्टर मतलब होता है मेरे भाई 1/4। क्या होता है 1/4। अब वो क्वार्टर ना समझ लेना, आप लोग समझ रहे हैं ना। क्वार्टर कहने का मतलब उस बाटल के 4 हिस्से करो, 4 में बराबर बांटो, ठीक है ना, वो तरीका होता है। अब 1/4 मतलब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है बताइए, 60 मिनट होती है। तो 60/4 करेंगे तो आपका आया कितना, 15 मिनट आया। क्या आया, 15 मिनट्स आ गया मेरे भाई। मतलब 15 मिनट्स का एक क्वार्टर होगा। क्या होगा, एक क्वार्टर होगा। अब जरा ध्यान से एक चीज मैं बताता हूं, जैसे मैंने बोला कि 3:15, क्या 3:15 हो रहे हैं, तो इसको रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे जैसे अभी मैंने सिखा था। तो कैसे बनाओगे आप, बनाओगे इट इज, उसके बाद क्या लिखना है, 15 मिनट्स लिख देना है। क्या करना है, 15 मिनट्स लिख देना है। अब आपको भाई इस एक्यूरेट वैल्यू से 15 मिनट ज्यादा है तो आप क्या करोगे, ज्यादा है तो आप पास्ट का प्रयोग करोगे। चलो ठीक है, तुरंत आपने क्या किया, 15 मिनट्स पास्ट। अब कितना आवर आपका क्या है, 3 है, तो पास्ट 3 आपने बताया, पास्ट 3 o'clock बोल सकते हो, ठीक। और यही प्रश्न होता कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी है या 15 मिनट कम है। अगर यह प्रश्न होता तो किस प्रकार आप करते मेरे भाई, बता दो। आप तुरंत कहते कि सर इट इज, उसके बाद आप क्या करते, रूल आपका क्या था, 15 मिनट्स। क्या कर देते, 15 मिनट्स। उसके बाद भाई एक्यूरेट वैल्यू से अगर कम होता है, क्या होता है, कम होता है तो क्या करते हैं, 2 लगाते हैं। आवर आप बता दीजिए कितना है, 3 या 3 o'clock। चलिए ये तरीका तो आपको क्या था सर, इसके पहले जो मैं रूल नंबर 2 पढ़ा था उसमें सीखा। लेकिन अब एक चीज और आ गया कि 15 मिनट बराबर क्या होता है, 15 मिनट बराबर होता है क्वार्टर होता है। क्या होता है, क्वार्टर होता है। तो जहां जहां 15 मिनट दिखे वहीं जाके क्वार्टर लगा दो। क्या करो, क्वार्टर लगा दो। चलो देखते हैं, यहां 15 मिनट लिखा है तो इसको कैसे लिख देंगे। अब इसका जो एडवांस तरीका हो जाएगा वो कैसे बोलोगे बेटा, आप बताओ। तुरंत बोलेंगे सर इट इज, उसके बाद 15 मिनट की जगह क्या लिख दोगे, क्वार्टर लिख दो। अब क्वार्टर के बाद क्या लिखा है, पास्ट 3 लिखा है। क्या लिखा है, पास्ट 3। चलो ये हमारा बन गया, जो हमारा ये लिखा हुआ है, क्लियर। अब ये कहीं ना कहीं मॉडर्न में आप गलत अगर ऐसे बोले ना 15 मिनट कहने का मतलब तो क्वार्टर होता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा गलत हो गया। अब यहां पे अब इसका सही क्या बन गया, ये बन गया। अब इसको अगर हम बना के दिखाते तो कैसे बनेगा, जरा ध्यान से आप देखिएगा। भाई मैंने लिखा इट इज, क्या लिखा, इट इज। अब 15 मिनट कहने का मतलब क्या हो गया, क्वार्टर हो गया। क्या हो गया, क्वार्टर हो गया। अब बताओ, क्वार्टर लिख दिया, अब 15 मिनट का क्या लिख दिया, क्वार्टर लिख दिया, फिर 2 3, चलो 2 3 लिख दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये हमारा सही वाला बन गया है और ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो यहीं से एक चीज तैयार होती है, बोलते हैं ना कि सवा और पौने। याद आपको समझ में आया होगा कि सवा और पौने, पौने कहने का मतलब क्या हो गया। ध्यान से देखो, जब हम पौने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्यूरेट वैल्यू से, किससे, एक्यूरेट वैल्यू से 15 मिनट आपका क्या कम। मैंने क्या बोला, ए मतलब एक्यूरेट वैल्यू से 15 मिनट कम की बात करते हैं। अब सवा की बात कर देंगे, सवा कहने का मतलब हो जाएगा एक्यूरेट वैल्यू से 15 मिनट ज्यादा। क्या, एक्यूरेट वैल्यू से 15 मिनट ज्यादा। जी हां दोस्तों, अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा कि अगर सवा की बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला 7:15 बजे हैं, तो मैंने कहने का मतलब तो 7:15 हो रहे हैं। तो सवा के लिए सीधा सीधा आप समझ जाएंगे कि सवा के लिए क्या होता है सर, सवा मतलब 15 मिनट अगर ज्यादा हो रहा है तो 15 मिनट का मान क्या होता है, 15 मिनट का मान होता है क्वार्टर, और ज्यादा के लिए हम क्या कर देते हैं, पास लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सर, सवा के लिए हो जाएगा। चलो अब बोला कि अगर 6:45 हो रहे हैं तो पौने मतलब उस 7 जो एक्यूरेट वैल्यू हमारी 7 हो गई, इससे 15 मिनट कम। रियल आप समझ लीजिए 6:45 को कहेंगे, लेकिन अगर कोई 6:45 बोला तो आप क्या करोगे, लिखना तो आवर वही है 7 के लिए, तो पौने के लिए क्या बोलेंगे भाई, 15 मिनट कम है तो 15 मिनट के लिए हम क्या लिखते हैं, क्वार्टर लिखते हैं। क्वार्टर के बाद कम है तो क्या लिखेंगे, 2 लगा देंगे, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों कम के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। तो अच्छे तरीके से क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर 2 के बारे में आप समझ गए होंगे कि 2 क्यों बोला जाता है और पास्ट क्यों बोला जाता है। सारे कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में क्लियर रखो मेरे दोस्त, क्वार्टर 2 कब होगा, क्वार्टर पास्ट कब होगा। चलो उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूं दोस्तों, अगला क्या तरीका होता है, ध्यान से समझिएगा। अगला 4th पॉइंट आप सबके बीच में लाता हूं। जैसे मैंने बोला, ध्यान से एक चीज समझिए, हाफ के बारे में आपने सुना होगा। हाफ कहने का मतलब होता है 1/2। अब 1 कहने का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60/2 यानी कहने का मतलब हो जाएगा 30 मिनट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएगा मेरे भाई। अब बोला कि अगर बोला कि 4:30 हो रहे हैं तो कैसे आप बनाओगे, रूल आपका क्या होगा, 8 is 30 के लिए आप क्या कर दोगे, 30 मिनट्स आपने किया
किया, 30 मिनट्स के बाद भाई इस एक्यूरेट वैल्यू से 30 मिनट ज्यादा है तो क्या करोगे सर, पास लगा देंगे। अब आवर आपका क्या है 4 है तो इस 4 को लिख देंगे, 4 o'clock भी लिख सकते हैं। अब हमको तरीका क्या बता दिया गया है कि अगर 30 मिनट आया, 30 मिनट बराबर हम क्या करेंगे, हाफ लगा देंगे, और ज्यादा है, चलिए 30 मिनट यहीं पे आया तो मैं क्या करूंगा, इसको किस प्रकार बनाऊंगा, इट इज 30 मिनट के लिए मैंने क्या लिखा, हाफ लिख दिया दोस्तों। फिर आगे आपका क्या है, पास्ट है, फिर 4 है। सब चीज कैसे बने हैं सारे तरीके में खोल खोल के आपको बता रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए कॉपी कलम निकाल के। चलिए सर अब बता दीजिए आपकी हाफ टू क्यों नहीं होता, हाफ पास्ट तो मैंने सुना, हाफ टू क्यों नहीं होता दोस्तों। अगर मैंने बोला कि 4:30, क्या 4:30 हो रहे हैं, अब बोला अगर इससे मैंने बोला कम करने के लिए तो 30 मिनट अगर कम करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू 4 बज जाएगी, तो इट इज 4 o'clock आप कह देंगे, इसलिए आपका हाफ टू नहीं होता। हाफ मतलब 30 मिनट ऑलरेडी आपका होता ही है, अगर टू कह देंगे 30 मिनट कम अगर करते हैं किसी में तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी आपकी, याद रखिएगा। चलिए ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब दूसरा आपको मैं तरीका बताता हूं दोस्तों, जैसे बहुत ज्यादा समस्या किसकी होती है कि बोलो कि अगर बोला कि मेरी घड़ी में 5:15 के आसपास हो रहा है, कैसे बोलते हैं, के लगभग, क्या क्या बोलते हैं, के लगभग, या बोल दिया जाता है आपसे के आसपास, ठीक है ना, नियर अबाउट बोलते हैं ना कि के लगभग, के आसपास। अगर इन सब में तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही हैरानी होने लगती है, कोई बोला कि 4:15 के आसपास हो रहे हैं तो सबसे पहले आप बताओगे कि आपको 4:15 के लिए क्या लिखना है। तो आप देखिए पहले सबसे पहले आपने लिखा 8 इंच, अब इसके लिए आपको क्या करोगे, 2 इसलिए कहेंगे, यहां पे हमेशा 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि आप कम के लिए सोचोगे, ज्यादा के लिए आप सोच नहीं सकते। अगर 2 की आप बात कर दी तो आपको पता चल गया होगा कि लगाना क्या है। इसके लिए दोस्तों आपको अराउंड 2 का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, इसको नोट कर लीजिए, अराउंड 2 का प्रयोग करना होगा अलग से, ठीक है ना, के लगभग, के आसपास, ठीक है ना, इस सब चीज के लिए। तो अब बोला कि 4:15 के आसपास है, क्या मैंने बोला, यहां नोट कर लीजिए, जैसे बोला 4:15 के, कोई पूछता है ना यार कितना हो रहा है, कोई बोल देता है यार 4:15 के आसपास है, तो किस प्रकार बोलेंगे, तो सबसे पहले बोलना भाई 8 इज, अब उसके बाद आपको क्या कर देना है, तुरंत अराउंड 2, मतलब आसपास की बात बता रहे हैं, एक्यूरेट आपको नहीं बताया जा रहा है। अराउंड 2, अब कितने के आसपास, 4:15, तो 4:15 को कैसे बोलते हैं बताइए आप, सवा के लिए क्या होता है भाई, 4:15, जब सवा की हम बात करते हैं तो सवा के लिए हमारा क्या है, सवा के लिए हमारा है क्वार्टर पास्ट, क्या है, क्वार्टर पास्ट, और पौने के लिए हमारा क्या है बताइए सर, पौने के लिए हमारा है क्वार्टर टू, क्या है, क्वार्टर टू। तो आपको क्या करना होगा, इट इज अराउंड 2, अब 4:15 के आसपास है तो क्या बोलोगे, क्वार्टर पास्ट 4, क्या करना है, क्वार्टर पास्ट 4। चलिए एक प्रचलित सबसे ज्यादा परेशानी जहां पे होती है दोस्तों, इन सबको इस प्रकार बनाएंगे, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब किसी को अगर बताना हुआ बताइए 3:11 हो रहा है, कैसे बनाओगे भाई, एक्यूरेट वैल्यू से 11 मिनट ज्यादा है तो इट इज पहले मिनट लिखना, इट इज 11 मिनट्स पास्ट 3 o'clock, 3 बजने में 11 मिनट बाकी है, कैसे बोलोगे, इट इज 11 मिनट्स टू 3 o'clock, 2 बोल दिया तो कम है, पास्ट बोल दिया तो उससे ज्यादा है, सब बता लेंगे अच्छे तरीके से, एकदम उम्मीद करता हूं दोस्तों। अगर आपके बीच में आ गया कि जैसे मेरी घड़ी खराब है, चलो इसका ट्रांसलेट बता दो आप अच्छे तरीके से, मेरी घड़ी खराब है, अब इसको आप किस प्रकार बोलोगे दोस्तों, आप बता दीजिए। ऐसा नहीं माई वॉच इज बैड, अगर ये बताना चाहते हो तो बिल्कुल गलत है, मेरी घड़ी खराब होगी तो कैसे होगी, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे तरीके से समय नहीं बता रही होगी, यही चीज तो हो सकती है ना। तो इसका ट्रांसलेट आप नोट कर लीजिएगा, क्या होगा, जैसे आपको बताना है My watch is out of order, ठीक है ना। दूसरा भी आपको बोल देना होता है, वो क्या बोल देते हैं, My watch is not working, मेरी घड़ी काम नहीं कर रही। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों समय बताने के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं। और एक चीज मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 2 प्रश्न मैं फिर दे रहा हूं और ये पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, पीओ के प्रश्न है और इस प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। ये 2 आपके बीच में प्रश्न लिखे गए हैं और इनमें से मैं पूछता हूं, देखिए दोनों के बारे में मैं बता देता हूं। इट इज 25 मिनट्स पास्ट 3 o'clock, इसके कहने का मतलब है कि 3 बज के
3:25 हो रहे हैं। क्या बोला? 3:25 हो रहे हैं। और इसके कहने का मतलब क्या हो गया? इट इज 26 मिनट्स पास 3 o'clock, मतलब 3:26 हो रहे हैं। इन दोनों में आपको बताना होगा दोस्तों कि दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। दोस्तों यहां से मैं आपको बता रहा हूं इस स्पोकन के वे में किस प्रकार बोलेंगे वो तो आपने सीख लिया, और ग्रामर का क्या यूज हो जाता है दोस्तों, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो जरा एक बार गेस करिए और बताइए इन दोनों में क्या कोई गलत है। भाई इसको भी मैंने लिख दिया 3:25 हो रहा है, तो एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा है तो पास्ट लगाएंगे। देखो पास्ट यहां पे लगा भी है, तो इट इज पहले मिनट लिख दिया 25 मिनट्स, उसके बाद 3 o'clock, तो चलिए ये भी तो कहीं ना कहीं सही लिखा है। यहां बात करते हैं इट इज 26 मिनट्स पास 3 o'clock, ये भी सही लिखा है। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपका जो पहला है वो गलत है लेकिन दूसरा है सही है। अरे सही है, डिस्टर्ब हो गए, पहला गलत हो गया दूसरा सही, ये कैसे हो सकता है? हाँ ये कैसे हो सकता है बताइए? पहला सर गलत हो गया और दूसरा कैसे सही हो सकता है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको मैं बताता हूं। एक बार कॉपी कलम निकालो, लिख लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो वो क्या होता है तुरंत रूल डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझना। कोई भी मिनट होता है, जैसे 5 होगा मेरे भाई, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा। इससे ज्यादा तो मिनट आप कहोगे नहीं कि सिर्फ 65 70, ऐसे नहीं करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जितने भी मिनट्स है मेरे भाई, अगर वो 5 से डिविजिबल है पूरी तरीके से, तो नोट करो कि उसके आगे कभी भी हम मिनट वर्ड नहीं लगा सकते। लिखो कि मिनट शब्द नहीं लगा सकते, लिखो जल्दी से, मिनट शब्द नहीं लगा सकते। ध्यान से, जो भी हमारा मिनट अगर 5 का डिविजिबल है मेरे दोस्तों, तो उसके आगे मिनट शब्द नहीं लगा सकते। नोट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से। तो आपका अगर 25 की बात करें तो 25 ओवरऑल 5 का पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो इसके आगे आपका मिनट शब्द नहीं लगना चाहिए था। 3:25 हो रहे हैं, तो कैसे बोलोगे? इट इज 25 पास्ट 3, बस इतना बोलना है। देखो 3:26 हो रहे हैं, तो 26 कहीं ना कहीं आपसे डिविजिबल नहीं है 5 से, तो इसके आगे मैं लिखूंगा, अगर मैं बोलता हूं कि 4:20 हो रहे हैं दोस्तों, तो इट इज 20 मिनट्स पास्ट 4, गलत हो जाएगा। इट इज 20, उसके बाद पास्ट 4 आप करेंगे। 4 बजने में 20 मिनट बाकी है, इट इज 22:04 आप कहेंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि 20 के बाद मिनट शब्द नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी मिनट अगर 5 का डिविजिबल होगा मेरे भाई, तो उसके सामने आप मिनट शब्द नहीं लगाएंगे। अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, अमेजिंग कॉन्सेप्ट था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण था आप सबके बीच में। चलिए उम्मीद करता हूं टाइम के सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में दोस्तों, बेहतरीन तरीके से नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई उम्मीद के साथ और नए जोश के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।